अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल ते नमस्कार। जिस तरह कि तुहानू पता ही है कि असी ई आवाज़ टीवी दे उपर माइंड एंड बॉडी प्रोग्राम लैके तुहाडी सेवा दे विच हाज़र हुंदे हां। माइंड जिथे स्पिरिचुअलिटी की असी गल करते हैं कि माइंड है कि सोल की है, एथिक्स की ने, वट इज़ राइट, वट इज़ रॉन्ग, वट इज़ गुड, वट इज़ बैड। सो ये जड़ियाँ ने सारियां स्पिरिचुअल गल्लां ने। डिफरेंट जिन्ने भी रिलीजन्स ने उन्हां दे विच स्पिरिचुअलिटी है, क्योंकि विदाउट स्पिरिचुअलिटी देयर इज़ नो रिलीजन। स्पिरिचुअलिटी इज़ द सेंस ऑफ ऑल रिलीजन। जिथे असीं उहदे उत्ते गल करते हैं उहदे नाल नाल हैल्थ नाल रिलेटेड जिन्नियां भी प्रॉब्लम्स ने उन्हां दे उत्ते वन बाई वन करके असीं डॉक्टर्स नूं लैके आउने, स्पैशलिस्ट नूं लैके आउने, ताकि जिहड़ियां भी प्रॉब्लम्स साडियां हैल्थ नाल रिलेटेड ने वो क्योंकि लाइसेंसड हुंदे ने कैनेडा तो, वो लाइसेंसड हुंदे ने अमेरिका तो। असीं कोई देसी हकीम जां वैद नहीं फड़ के लियाउंदे कि कोई नैचुरल पैथ फड़ लिया, कोई कुछ फड़ लिया। सारे लाइसेंसड हुंदे ने क्योंकि दे आर सर्टिफाइड, तो वो जी भी गल का जवाब देंगे वो ऑथेंटिक होएगा। सो जी भी कंसर्न जी गलबात होंगी है, प्रॉब्लम होंगी है, जिमें कि असीं पिछे कई बार कैंसर पर गल की है, एक दिन असीं शूगर के उत्ते गल की है, ब्लड प्रैशर के उत्ते गल की है, फिर असीं देखिया भी स्ट्रैस की होंदा उहदे उत्ते गल की है। डिफरेंट डॉक्टर ने उहदे आंसर किया। सो इस तरह ही कल जिहड़ा साडा प्रोग्राम सी उहदे उत्ते असीं आई डॉक्टर्स नूं लैके आए सीगे ते ऑप्टीशियन साडे नाल सीगे। पर अज जिहड़ा असीं प्रोग्राम है ये असीं प्योरली मैडिसन के उत्ते कंसनट्रेट करांगे कि दवाइयां दे नाल जिहड़ियां भी रिलेटेड इशूज़ ने, दवाइयां कदों लैणियां, किवें लैणियां, दवाइयां दा की फायदा, कवर्ड हैगियां नहीं हैगियां, इस टॉपिक दे उत्ते असीं अज गल करांगे। लेकिन ये मैं तुहानूं दस देना फिर उस तरह भी ये जिहड़ा साडा प्रोग्राम है ये विच कोई भी पैसा असीं ना कोई एडवरटाइजमेंट करते हैं ना कोई कुछ करते हैं। इस जिहड़ा मेन जिहड़ा फोकस है जस्ट टू हैल्प द कम्यूनिटी। इसे करके डॉक्टर्स ने लैके आउने असीं ताकि थोड़ा मोटा, क्योंकि डिटेल दे विच जदों असीं प्रॉब्लम नूं सुणदे हां तां साडी ओहड़ी प्रॉब्लम है साडे दिमाग 'च पै जांदी है। सो जो दिमाग 'च पैंदी, क्योंकि जदों तुसीं डॉक्टर कोल जांदे हो उहदे कोल इन्ना टाइम नहीं हुंदा कि तुसीं उहनूं डिटेल दे विच पुछो। जदों असीं इत्थे डॉक्टर नूं पुछदे हां, जे वो एक प्रॉब्लम डिस्कस करदे हैं, तुसीं हज़ारां लखां आदमी उस गल नूं सुण रहे हुंदे ने ते उहदा सानूं बैनीफिट मिलदा है। जिथे तक साडा जिहड़ा प्रोग्राम है माइंड एंड बॉडी, ये BNC मैडिकल सेंटर के ताबुन दे नाल असी प्रस्तुत करते हैं। BNC मैडिकल सेंटर है कि BNC मैडिकल सेंटर ब्रैम्पटन दे विच पहली बार ब्रैमली अते कंट्री साइड की बिल्कुल नुक्कर दे उपर ये साडा जिहड़ा हैगा मैडिकल सेंटर है। अजीब तो तुसीं शायद हैरान होवोगे कि पहली बार ब्रैम्पटन, मिसिसागा, इटोबिको, टोरंटो, जिथे मर्जी तुसीं सराउंडिंग एरिया जाओ, इन्नियां फैसिलिटीज़ तुहानूं एक छत दे थल्ले नहीं मिलदियां। साडे कोल BNC मैडिकल सेंटर के अंडर देखो साडे कोल फिजियोथैरेपी भी है, कैरोप्रैक्टर दीयां जिहड़ियां भी रिलेटेड सेवावां ने वो मिलदियां ने। साडे कोल IDA फार्मेसी है। IDA फार्मेसी की की खासियत है, 365 दिन, डजन मैटर, लॉन्ग वीकेंड है, कोई क्रिसमस है, विक्टोरिया है, नवां साल है, यू नेम इट, इत्थे उत्थे जिहड़ा ओपन का साइन लग्या हुंदा है वो खुली हुंदी है। इस तरह ही साडे कोल अर्जेंट केयर है। अर्जेंट केयर की चीज़ है? जदों किसी की नॉन लाइफ थ्रैटनिंग कोई प्रॉब्लम होवे, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल कोई छोटा जा कट लग गया, या कोई फ्रैक्चर हो गया छोटा जा कोई एलर्जी हो गई, कि अजकल मूंगफली तो, कणक तो, सो मैनी थिंग्स एलर्जी होंगी है। तुसीं हॉस्पिटल जाने हो 7-7 8-8 घंटे बैठने हो, खास करके ब्रैम्पटन दे विच एवरेज जिहड़ा वेटिंग टाइम है वो 7 ਤੋਂ 8 घंटे का। तो कल्ला फिर वो टाइम नहीं लगता, फिर वो तुहानूं जेब भी पूली करनी पैंदी है, तुहानूं पार्किंग के पैसे भी देने पैंदे ने। पर जिहड़ा साडा BNC अर्जेंट केयर है, इत्थे पार्किंग भी फ्री है, तो होपफुली विदिन एन आवर तुसीं देख भी लेने हो डॉक्टर उही ने जिहड़े कि एमरजेंसी दे विच हुंदे ने, इक्वल क्वालीफाइड ने। सो जिथे असीं अर्जेंट केयर दीयां सेवावां दिंदे आ उत्थे नवे पेशेंट भी लैंदे ने कुछ डॉक्टर। साडे कोल डॉक्टर अंकुश गोयल ने जिहड़े कि इस अर्जेंट केयर दे हैड ने, उस दे नाल डॉक्टर शिवा ने जिहड़े यंग गर्ल ने, डॉक्टर ने श्रीलंका तो, लेकिन कनेडियन सारे स्टडी की भी है। इस तरह डॉक्टर आल शैबी ने इराक तो, उन्हों का बहुत सारा एक्सपीरियंस है उत्थे स्पैशलिस्ट
ਸੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਲ ਬਿਹੇਵ ਟੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਅਰ ਵੀ 365 ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਲੌਂਗ ਵੀਕ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਐਸੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਬੰਦ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਲੋਕ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਨਿਕਸ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਅਰ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ BNC ਵਿਜ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਵਿਜ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਕੀ ਭਲਾ। ਵਿਜ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਐਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਐਨਕਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਐਨਕਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਿੰਨੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਐਨਕਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਗਰੰਟਿਡ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ 50% ਆ, ਉੱਥੇ 70 ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ 90 ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਿੰਥੀਆ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟਲ ਦੱਸੇਗੀ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ 100 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਚਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 20, 25, 30 ਡਾਲਰ ਹੀ ਬਚਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੰਦਰੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਟ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੌਸਪੀਟੈਲਿਟੀ ਵਧੀਆ, ਨਾਈਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਐਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ 5 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਟੀਕਲ ਦੇ ਸਟੋਰ ਨੇ, ਐਨਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 1 ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਐਨੀਵੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ BNC ਵਿਜ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ BNC ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਤਾਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਬੋਡੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 2895690124, 0125, 0126, 0127। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਨੇ BNC ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ। ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ 289 ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੋਡ 905 ਨਾਲ 905 ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੇ। 905 ਏਰੀਆ ਕੋਡ ਹੈ। 7935888 5888 5888 ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਅਰ ਦਾ ਤੇ 5866 ਵਿਜ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਨੰਬਰ ਉਹ ਸੇਮ ਨੇ, 90579358885866। ਸੋ ਇਹ ਨੰਬਰ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਇਹਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਬੋਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਪਿਓਰਲੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਸਨ ਸ਼ਾਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕੰਪਾਊਂਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇ ਆਰ ਵੈਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੇ, ਸਮਾਈਲ ਨੇ, ਬੜਾ ਪੋਲਾ ਬੋਲਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਘਾਹ 'ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਹੀਅਰ। Thank you, Dr. Saab. Thank you for having me. And namaste, Sat Sri Akal, and Assalamu alaikum to all the viewers. So Dushyanth ji, मैं सब तो पहला I just want to know about yourself. Can you tell your background when you came in Canada, or are you a Canadian born? So India ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਟੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜਕੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? डॉक्टर साहब, मेरा बर्थ हुआ था इंडिया में, एंड वहाँ पे मैंने फार्मेसी का लाइसेंस लिया। एज अ फार्मासिस्ट आई वाज वर्किंग देयर, बट मुझे पता लगा कि नॉर्थ अमेरिका में एक एक्स्ट्रा रोल होता है कि वी कैन हेल्प द पेशेंट्स, राइट। सो देन आई मूव्ड हियर इन 2000, राइट, एंड यहाँ पे एग्ज़ाम्स पास करके देन आई जॉइंड लॉबलॉज एज अ फार्मासिस्ट, एंड आई वर्क देयर फॉर 5 years. And then in 2009 I started own pharmacy, especially in our community in Brampton, so at least I can connect to our own community, because मेरे पेरेंट्स इंडिया में रहते हैं, तो मुझे लगा कि कुछ मैं अपनी कम्युनिटी में करूँगा तो मुझे अच्छा लगेगा कि भाई आई एम हेल्पिंग माई पेरेंट्स इन इंडिया, राइट। सो दैट वाज द होल इंटेंशन। सो आई एम वर्किंग एज अ फार्मासिस्ट नाउ। तो जो फार्मासिस्ट की जो क्वालिफिकेशन होती है, जहाँ पर कितने आफ्टर स्कूलिंग कितने साल का ये कोर्स वगैरह होता है? 5 years का होता है डॉक्टर साहब। सो बीइंग जैसे मैंने इंडिया में ग्रेजुएशन किया था, तो वी हैव अ ब्रिजिंग प्रोग्राम फॉर 1 year UFT में करना पड़ा। देन वी हैव टू राइट 5 different एग्जाम्स, तो वो करके फिर वी गेट द लाइसेंस एज अ फार्मासिस्ट। तो दुष्यंत जी, कभी ऐसा तो नहीं हो सकता जैसे इंडिया में होता है
मुझे ये नहीं पता कि टीवी में कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, पर मैं आया 100% नाम 100% श्योर वहाँ पर कोई लाइसेंस वगैरह नहीं होता। वो चाचा जी के साथ ही लगकर जब बुआ जी की दुकान खुली है तो वहीं पर दवाइयाँ बेचने शुरू कर देते हैं, पर मेरे ख्याल यहाँ पर तो टोटली इलीगल है। नो नो नो, फॉर एग्जांपल आई विल शेयर माय पर्सनल एग्जांपल, राइट। आई वाज इन अ फार्मेसी एंड माय वाइफ वाज, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी एंड तो वो गिर गई, राइट। तो स्कूल से फ़ोन आया कि योर वाइफ इज़ इन द हॉस्पिटल, बट मैं नहीं जा पाया क्योंकि फार्मेसी में क्लोज़ नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर मैं फार्मेसी क्लोज़ करता हूँ तो आई हैव टू लीव एंड फार्मेसी को क्लोज़ करनी पड़ेगी, राइट। सो दैट्स स्ट्रिक्ट, राइट। सो वी हैव टू फॉलो ऑल द नॉर्म्स, राइट। सो रात को 9 बजे फिनिश करके देन आई वेंट टू द हॉस्पिटल, राइट। सो ये ऐसी चीज़ थी कि मुझे कोई फार्मासिस्ट भी नहीं मिला जो मुझे आके रिलीव करे और मैं हॉस्पिटल जा पाऊँ, राइट। सो दैट इज़ द थिंग, राइट, कि मैं नहीं जा पाया, राइट। सो इट्स वेरी स्ट्रिक्ट। और दुष्यंत जी, आप काइंडली बताएंगे कि आप आजकल कहाँ पर आपकी फार्मेसी है और उसमें कब खुलती है, क्या उसके टाइमिंग है, क्या लोकेशन है? लोकेशन है ब्रैम्बली एंड कंट्री साइड, इट्स वेरी क्लोजर टू द हॉस्पिटल। लाइक आप समझ लो कि 3-4 इंटरसेक्शन नॉर्थ पे ही है, ब्रैम्बली रोड पे, ब्रैम्बली एंड कंट्री साइड पे। पहले मैक का गैस स्टेशन था, अभी नाम चेंज करके सर्कल कर दिया उन्होंने, राइट। तो हम 7 दिन खुल रहे हैं, मंडे टू फ्राइडे हम 10 to 8 ओपन होते हैं, एंड सैटरडे एंड संडे 10 to 3 होते हैं, बट 4 तो वैसे बज ही जाते हैं, राइट। बट आवर प्रॉमिस इज वी आर ओपन 7 days a week, 7 दिन खुल रहे हैं, क्योंकि एक ही चीज़ है कि कनाडा ने मुझे मौका दिया है तो आई वांट टू गिव बैक टू द कम्युनिटी, दैट इज़ माय होल मोटो, दैट्स ऑल। दुष्यंत जी, कॉम्प्लिकेटेड मैं आपसे सवाल पूछने लगा हूँ। हाँ जी। कि कुछ फार्मेसीज पर लिखा होता है कि वी आर ओपन 7 days, जरा ब्रीफ क्वेश्चन आंसर देना है, क्योंकि टाइमिंग के भी रखने। कुछ फार्मेसी में वी आर ओपन 365 days। व्हाट इज द टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 7 days जो खुलते हैं या 365, उसका क्या मतलब है? 7 days में सर, डॉक्टर साहब, इफ कोई लॉन्ग वीकेंड आ गया तो वो व्हेन दे आर क्लोज, बट हम बोलते 365 7 days मीन्स लॉन्ग वीकेंड भी है, वी आर देयर, फार्मेसी इज ओपन एज पर द रेगुलेशन, दैट्स ऑल। ये हमारी प्रॉमिस है। सो दर्शकों, जिस तरह कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਸਾਡੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ 7 ਦਿਨ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ 7 ਦਿਨ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਡੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੇਬਰ ਡੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ 365 days, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ 7 ਦਿਨ ਤਾਂ ਖੁੱਲਣੀ ਆ, ਪਰ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ BNC ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਡਰ IDA ਫਾਰਮੇਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ 365 ਦੇ 365 ਦਿਨ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਡੋਂਟ ਗੋ ਅਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। जैसे कि आपको पता है कि आज हम फार्मेसी के बारे में बात करते हैं, मेडिसिन के बारे में बात करते हैं, और आज हमारे स्टूडियो में दुष्यंत शाह आए हुए हैं जो कि BNC फार्मेसी के इंचार्ज हैं, वहाँ पर फार्मासिस्ट हैं, जो कि ब्रैम्बली एंड कंट्री साइड की कॉर्नर के ऊपर है। उनसे हमने बात की, पहले सेगमेंट में हमने उनसे पूछा था कि भी फार्मासिस्ट की क्या क्वालिफिकेशन होती है। दूसरे सेगमेंट में पूछा भी जो फार्मेसी है उसमें जो फार्मेसी 7 days खुलती है उसका क्या मतलब है, जो 365 दिन खुलती है उसका क्या मतलब है। अब मैं दुष्यंत जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक। थैंक यू। तो मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछना है, हाँ जी, कि ब्रैम्पटन में खास करके हॉस्पिटल के नज़दीक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 20-25 तो फार्मेसी होंगी। हाँ जी, एवरी कॉर्नर फार्मेसी है। हाँ जी। तो आपने भी खोली है। हाँ जी। सिंपल एंड क्लियर बताओ कि अगर मैं वहाँ पर लगा हुआ हूँ किसी पर, हाँ जी, तो मैं आपके पास क्यों दवाई लूँ? आपकी कौन सी ऐसी खास क्वालिटी है? क्वालिटी में बस आई विल गिव यू वन स्मॉल एग्जांपल कि एप्पल का फ़ोन है और समथिंग डिफरेंट है, राइट। सो वी बिलीव इन क्वालिटी सर्विस एंड लाइक नेबर में फार्मेसी है, दैट्स ओके। हम क्या करना चाहते हैं कि
अगर कोई पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन लेके आते हैं राइट, तो हम ट्राई करते हैं कि ऐसा नहीं कि दवाई बना के दे दी है, फिर ये गोली 3 बार रोटी के बाद खा लेना एंड दैट्स ऑल। हम मेक श्योर करते हैं कि पूरी प्रोफाइल चेक करते हैं उनकी, और हम ये मेक श्योर करते हैं कि ये दवाई का उनको प्रॉपर नॉलेज है कि नहीं है। वो जो दवाई ले रहे हैं वो जो भी मेडिकल कंडीशन के लिए, वो मेडिकल कंडीशन की उनको नॉलेज है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल, अब एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि आई आस्क वन यंग जेंटलमैन हु साउंड टू बी वेरी एजुकेटेड एंड आई आस्क हिम, कोलेस्ट्रॉल की दवाई ले रहे हैं, आपको कोलेस्ट्रॉल का पता है कितना है आपका नंबर्स? बोला कि नहीं। मतलब आपको पता है आपका मॉर्गेज कितना है? बोला कि हाँ जी। कार की पेमेंट कितनी जाती है? हाँ जी। गैस का प्राइस क्या है? हाँ जी। आपको आपकी कोलेस्ट्रॉल की पता नहीं है। सो नेक्स्ट डे ही ब्रॉट हीज ब्लड रिपोर्ट, वी डिस्कस इन डिटेल। सो उनको पता चला पिक्चर की मेरी बॉडी में क्या हो रहा है, मेरा इतना होना चाहिए, मैं यहाँ पर हूँ। तो हम ये हेल्प करते हैं कि अदर देन दवाई हम क्या इनपुट्स दे कि उनका कोलेस्ट्रॉल और भी नीचे आ जाए, कि डाइट चेंज करे, एक्सरसाइज का हम प्लानिंग बनाते हैं कि किस तरह से। सो वी ट्राई टू हेल्प इन सच अ वे कि अदर देन मेडिसिन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कैसे की जाए। क्योंकि डॉक्टर साहब मोस्ट ऑफ द पीपल आर बिजी इन नॉर्थ अमेरिका, दे आर ऑलवेज ऑन द रन, भाग। तो हम ट्राई करते हैं कि उनकी स्केड्यूलिंग में हम ऐसा सेट करके बताएं एग्जांपल्स कि आप ऐसा करोगे तो आपकी लाइफस्टाइल बेटर हो जाएगी। क्योंकि पढ़ाई की हेल्थ इज़ द वेल्थ, हेल्थ से आगे कुछ भी नहीं है राइट। तो हम पहले यहाँ पे रहते हैं और फिर हम घर में रहते हैं राइट। जो ये घर में रहते हैं ना, तो ये घर को हम इतना क्लीन और सुंदर रखें कि हम फिर मर्सिडीज़ भी चलाएं या $1 मिलियन के हाउस में रहे राइट। लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं है बॉडी की राइट। इसके सारे नंबर्स पता होने चाहिए। तो हम ये ट्राई करते हैं कि पेशेंट को एजुकेट करें। अगर सीनियर हैं तो हम उनके बच्चों को एजुकेट करते हैं कि माताजी का ये प्रॉब्लम है, तो आप मेक श्योर करो कि माताजी कैल्शियम ये टाइम पे ले, ये टाइम पे ना ले। उनको हम सेलफोन में रिमाइंडर डलवाते हैं कि आप मेरे सामने डालो, और एंड देन आप माता को रिमाइंडर करो कि माताजी आपका टाइम हो गया, आप दवाई ले लो। सो हम ऐसा नहीं कि दवाई बना के दे देते हैं, बट वी ट्राई टू एजुकेट देम इन अ माइक्रो लेवल, कि उनको पेशेंट को समझ में आए कि हमें दवाई ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं और कब तक लेनी है। दैट इज़ आवर होल आइडिया। दुष्यंत जी, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी भी आया है कि जो हमारी कम्युनिटी है पंजाबी, हाँ जी, हर मतलब नॉट हर बट 60-70 जो % लोग हैं उनके माता पिता सास ससुर उनके साथ रहते हैं, और कनाडा में सभी को काम करना पड़ता है। हाँ जी। वो तो सुबह काम चले जाते हैं। हाँ जी। जब काम चले जाते हैं तो पेरेंट्स रह जाते हैं पीछे, उनके पास कार नहीं होती, ना उनको ड्राइवर लाइसेंस होता है। हाँ जी। तो अब उनको दवाई लेनी है। हाँ जी। पर्ची वो डॉक्टर से ले ली, जब बेटी या बेटा या कुछ उसकी बहू पकड़ा गई, तो अब वो जब तक वो वापस घर में नहीं आएंगे तब तक वो दवाई नहीं उनको मिल पाएगी। तो कई बार दवाई होती है कि उनको राइट वे जरूरत होती है। हाँ जी। तो अब वो जब तो अगर वो टैक्सी को बुलाएंगे तो इससे कॉस्टली, उनके पास बेचारों के पास पैसे नहीं होते। तो उसका कोई सोल्यूशन है आपकी? BNC जो फार्मेसी है, IDA फार्मेसी, उसमें कोई सोल्यूशन आप कोई फैसिलिटी देते हो जिनके पास कार नहीं है कि दवाई कैसे वो लें? ओके डॉक्टर साहब, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये मेरे पेरेंट्स के साथ ही होता था। तो हमने एक सिस्टम डेवलप किया कि भाई जैसे अंकल आंटी जी हैं कोई जो इंग्लिश भी नहीं बोलते, तो हमें फ़ोन कर दे। हमारा स्टाफ है जो हिंदी, पंजाबी, उर्दू, हम सारी लैंग्वेज बोलते हैं राइट। सिर्फ फ़ोन कर दे और एड्रेस और नाम दे दे कि बेटे हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन है। तो हमारे पास फुल टाइम 7 डेज़ का ड्राइवर है, वो जाते हैं प्रिस्क्रिप्शन पिकअप कर लेते हैं, पिकअप करके ड्रॉप ऑफ कर देते हैं बना के, एंड देन ड्राइवर को वो हम दोबारा कॉल कर देते हैं, शाम को वो वापस ड्रॉप करके आते हैं। सो वाई हम ये चाहते हैं कि जैसे डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर की दवाई है, अगर माता जी ने 2-3 दिन नहीं ली तो उसकी साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो सकती है हेल्थ पे राइट। हम ये नहीं चाहते कि उनकी कोई हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो। अगर किसी के पास ये इश्यू है तो हमें कॉल कर दे, एंड हम प्रिस्क्रिप्शन पिकअप भी करके प्रिपेयर करके हम भेज देते हैं। एंड फ़ोन पे फिर काउंसलिंग, अगर वो ना आ पाए तो हम फ़ोन पे बताते कि ये दवाई है नीले कलर की, कौन से टाइम पे लेनी है, किस तरह से लेनी है। दुष्यंत जी, मैं वैसे बटरिंग नहीं कर रहा, लेकिन जो हकीकत है वो ये है
कि मुझे अरफा मुजफ्फर जो इनकी जो टीवी की करता धरता है 770 AM की हैं, उन्होंने भी एक बार मुझे बताया था कि भी हम आपकी ऐड आ रही थी रेडियो पर कि हम फ्री डिलीवरी एंड फ्री पिकअप करते हैं, तो वो उनके कोई प्रॉब्लम आ गई हॉस्पिटल में। उन्होंने कहा भी एक तो चेक कर लेते हैं कि सच भी बोलते हैं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में तो हम बहुत कुछ कहते हैं कि हम ऐसे करेंगे, लेकिन जो करते हैं उसका एक्शन क्या है, प्रैक्टिकल क्या है। तो उन्होंने वहाँ से आपको फ़ोन किया, तो उन्होंने जब फ़ोन किया तो आपने फ़ोन उठाया, उन्होंने कहा भी मैं यहाँ पर कौन सी सेक्शन में ब्रैम्पटन में रहते थे किसी और, तो दवाई चाहिए। आपने कहा नो प्रॉब्लम, जरा आप मुझे वो स्कैन या टेक्स्ट मैसेज कर दो। तो उन्होंने बताया कि विद इन एन आवर और सो उनके घर में दवाई थी। तो उन्होंने रेडियो पर भी ये कहा कि भी यूजली लोग एडवर्टाइजमेंट कर, जैसे कहते हैं हाथी के दांत खाने में और दिखाने के और, लेकिन उन्होंने इस बात को कि शी इज़ ए बिग शॉट, वो उनकी अपनी रेपुटेशन है, खास करके इस्लामिक और जो मुस्लिम कम्युनिटी है, तो उनका कहना भी बड़ा मजबूत होता है। उन्होंने कहा कि मैंने खुद चेक किया कि जो आप कहते हो वो करते हो। तो इसलिए इसका मतलब ये है कि प्यारे दर्शकों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये खाली बातें नहीं है, दैट्स इट, दिस इज़ 100% ट्रू कि अगर आपके पास प्रिस्क्रिप्शन है जिसको हम पर्ची बोलते हैं, कहीं किसी डॉक्टर से भी ले हो, तो आप खाली इनको फ़ोन करो कि भी मैं आ नहीं सकता, तो मेरे पास पर्ची है, ये अपने आप आपको घर किसी को भेजेंगे, इनके पास फुल टाइम ड्राइवर रखा हुआ है, वो पर्ची उठाएगा और दवाई देगा। लेकिन दुष्यंत जी, मेरा एक फ़नी क्वेश्चन है आपसे। कुछ लोग, एक बार मैंने कहीं अनाउंस कर दिया कि वो डिलीवरी जो है पिकअप एंड डिलीवरी फॉर फ्री है, तो आपके पास में एक पेशेंट, मुझे नहीं पता कि आपको याद होगा नहीं होगा, लेकिन मुझे लोग कंप्लेन कर रहे थे कि जी आपने तो अनाउंस किया था कि डिलीवरी फ्री है तो दवाई भी फ्री है। तो मैंने कहा वो दवाई तो नहीं ना फ्री देते, खाली डिलीवरी फ्री देते हो। वो सर्विसेज फ्री है टू द पेशेंट, कि पेशेंट को ड्राइवर को पे नहीं करना है, वो फार्मेसी बेयर करती है एक्सपेंस। बट हम बस वही चाहते हैं कि हम हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हैं, तो हम वी आर लकी कि हम इतने बेस्ट कंट्री में है कि हेल्थ केयर सिस्टम बहुत बढ़िया है, तो फार्मासिस्ट का एडवांटेज लें, क्योंकि वही हेल्थ केयर प्रोफेशनल ऐसा है कि जहाँ पे आप विदाउट अपॉइंटमेंट मिल सकते हो। डॉक्टर साहब से जाना है तो अपॉइंटमेंट करके 10-15 मिनट वेट करनी पड़ती है। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके कोई भी क्वेश्चंस हो हेल्थ रिलेटेड, तो आप अपने फार्मासिस्ट से बात करो, और हमारी फार्मेसी ब्रैम्बलियन कंट्री साइड पे आप आके, आप कोई भी क्वेश्चंस हो आपकी मेडिकल रिलेटेड, यू कैन आस्क अस एनी क्वेश्चंस एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। दुष्यंत जी, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया था कि इंटेरियो गवर्नमेंट ने बच्चों को कुछ मेरे ख्याल इस साल फ्री की है, तो उसको काइंडली कैन यू लिटिल बिट एक्सप्लेन इट मोर बेटर वे? हाँ जी डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप, मेरे हिसाब से अच्छा स्टेप लिया है। आई एम नॉट गोइंग ऑन द पॉलिटिकल साइड, क्योंकि सर्टेन पेरेंट्स they cannot afford certain kind of medications, right? So under 24 सारी दवाइयाँ कवर्ड नहीं है, बट जो मेनली मेंटेनेंस मेडिकेशंस हैं वो कवर्ड है। सो हम क्या करते हैं कि अगर प्रिस्क्रिप्शन आती है बाहर से, अगर वो कवर्ड नहीं है, तो वी रिक्वेस्ट टू द डॉक्टर कि डॉक्टर साहब इक्विवेलेंट मेडिकेशन कवर्ड हैं तो हम चेंज कर सकते हैं कि नहीं, एंड मोस्टली डॉक्टर ऑथोराइज इफ पॉसिबल, तो पेशेंट को ना पे करना पड़े, राइट? सो अंडर 24 डॉक्टर साहब मेडिकेशन को, तो फिर तो ये और भी अच्छा होगा, क्योंकि दवाइयाँ तो जहाँ पर कनाडा में एक्सपेंसिव हैं। हाँ जी। तो अब अगर दुष्यंत जी के पास जाओगे, फॉर एग्जांपल जैसे इन्होंने पिन पॉइंट किया भी, कई बार डॉक्टर ऐसी दवाई लिख देता है जो विच इज़ नॉट कवर्ड बाय द ओंटारियो गवर्नमेंट, तो ये कहते हैं कि उसका सब्सटीट्यूट होता है जो कवर हो जाता है। हाँ जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं भी कोक पीना है, कोक के पैसे लगेंगे लेकिन पेप्सी के नहीं लगते, तो ये कहते हैं भी इक्वल गुड है, तो हम पेप्सी डॉक्टर से लिखा लेते हैं। तो इस तरह आप हमारे लोगों की ये इस तरह भी हेल्प कर देते हैं, कवर्ड हो जाए। दुष्यंत जी, साथ ही मेरा सीनियर्स के ऊपर एक क्वेश्चन था जो काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि जो सीनियर्स हैं उनकी जो आपकी कोई फीस होती है दवाइयों के ऊपर, वो कहते हैं भी कुछ लोग माफ़ कर देते हैं, या कितनी देनी होती है वो तो मेरे ख्याल लीगली आप नहीं कर सकते, कुछ डिस्काउंट वगैरह भी देते हो? हम ट्राई करते हैं कि जो एज पर द रेगुलेशंस जो हम कर पाएँ, राइट, वी ट्राई टू हेल्प ऑल द सीनियर्स विद इन अवर प्रोफेशनल बाउंड्री, यस वी कैन, हम करते हैं। हाँ जी। लेकिन जो जिनकी लोगों की कवरेज होती है, जैसे बहुत से लोगों की इंश्योरेंस होती है, हाँ जी, जो इंश्योरेंस होती है वो तो इंश्योरेंस पे करती है, हाँ किसी की 80% है, 90 है, 100 है, पर कुछ लोगों की इंश्योरेंस नहीं होती, तो उनको तो मेरे ख्याल में अपनी जेब से ही देने पड़ते हैं पैसे। तो उसमें अगर कोई गरीब आदमी हो जो दवाइयाँ महंगी हैं, कुछ नहीं दे पा सकता, कुछ आप उनको भी हम ट्राई करते हैं कि ऐसे कई क्लाइंट्स आते हैं कि जैसे सीनियर्स हैं और उनकी दवाई कवर्ड नहीं होती है और उनको चाहिए होती है, तो हम प्रोफेशनल जजमेंट लेते हैं वो टाइम पे कि भाई उनको ऐसा ना हो कि वो बिना, मैं ऐसा करता हूँ कि वो बिना दवाई के फार्मेसी से बाहर ना आ जाए, क्योंकि उनकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी।
बिकॉज ऑफ द मनी आई कॉल देयर किड्स एट होम कि भाई हम क्या कर पाएँ, राइट। अगर कई बार डॉक्टर साहब क्या होता है कि दे पे मी इन इंस्टॉलमेंट, कि हम 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर देंगे, एंड वी कीप द ट्रैक कि भाई उनको मेक श्योर कि दे गेट द मेडिकेशन, राइट। सो वी ट्राई टू हेल्प देम। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਫ੍ਰੀ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਗੇ ਨਾ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਣੀ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਾਂਭਾ ਹੀ ਦਿਆ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਤੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪਨਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਅਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਵੇਜ਼। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਓਪਨਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੋਅ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਫ੍ਰੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਰਮੇਸੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ BNC ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਹੈ ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਤੇ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਬੜੇ ਇਹ ਕਾਈਂਡ ਹਾਰਟਡ ਨੇ, है ना। एक तो होंगे ना भी सिर्फ जेब च पैसे कमाओ तो जेब च पाओ जिन्ना मर्जी लुटना पैसे। इन्होंने पूरी कॉन्सैप्ट है, पिछों फैमिली बैकग्राउंड भी है, ये मेडिकल रिलेटेड ने, ब्रदर भी डॉक्टर ने, बड़ी अच्छी फैमिली दे ने। जो रजिया हो ना बंदा, वो फिर हेरा फेरी नहीं करता। तो बाकी दूसरी मालिक की परमात्मा की जो कृपा होंगी है, वो बड़ा सिंसीयर होंगे भी थोड़ा जिहा चंगे तरीके नाल बोलो, रिस्पैक्ट दिओ तो थोड़ा जिहा जे फायदा हो सकता जरूर करो। सो जो भी तुहानूं कोई हैल्प होवे दवाइयां दी, 365 ਦੇ 365 दिन खुलते हैं ब्रैमली ते कंट्री साइड की नुक्कर से, क्योंकि साडा टाइम सानूं इजाजत नहीं दिंदा। सो मैनूं इत्थे ही खत्म करना पैना है। सो दशांत जी, थैंक यू वेरी मच, तुसीं साडे शो दे विच आए ते काफ़ी जानकारी दित्ती, ते होपफुली सानूं नैक्सट टाइम भी जदों जरूरत पई जरूर सानूं तुसीं दिओगे। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर दिस शो टू वाचिंग अस ऑन मेडिसन। सो नैक्सट वीक असीं डेंटिस्ट लैके आवांगे, क्योंकि दंदां दी भी बड़ी प्रॉब्लम है। फिर साडी किते कोई मोच आ गई, कोई बांह मोढा दुखदा, कोई पिठ दर्द हुंदी है, असीं फिजियोथैरेपी ते कैरोप्रैक्टर नूं लैके आवांगे। सो नैक्सट वीक असी मेरी प्लैनिंग है, होपफुली प्लैनिंग मेरी है पर फाइनल परमात्मा ने करनी है। तो सो प्लैनिंग मेरी यही है कि नैक्सट वीक असी पहला डेंटिस्ट लैके आवांगे, डॉक्टर्स नूं, दंदां दे डॉक्टर नूं, ते उस तो बाद असी कैरोप्रैक्टर ते फिजियोथैरेपिस्ट नूं लैके आवांगे। मैडिकल दे नाल रिलेटेड सारियां समस्यावां आपां हल करनियां ने। सो तुसी साडी खुशकिस्मती है जे तुसीं साडा प्रोग्राम सुनो कि तुसीं फायदा लै सकदे हो। उदों तक थैंक यू वेरी मच।